एक आदमी आराम से प्लेन के खिड़की से बाहर शीशे से बाहर देख रहा होता है, लेकिन तभी उसे शीशे में एक अजीब सी औरत दिखाई देती है। पहले तो उसे लगता है कि ये शायद उसका वहम है, लेकिन अगले ही पल वो औरत उसे फिर दिखाई देती है। अब आदमी बुरी तरह घबरा जाता है और चिल्लाने लगता है कि उसे प्लेन से उतरना है। वो सबको बताता है कि एक औरत प्लेन के बाहर हवा में तैर रही होती है और ये फ्लाइट सीधे नरक की तरफ जा रही है। उसकी ये बात सुनकर पूरे प्लेन में डर का माहौल फैल जाता है। बाहर भयंकर तूफान चल रहा होता है और आसमान में लगातार बिजली चमक रही होती है। फ्लाइट अटेंडेंट उसे शांत कराने की कोशिश करती है और चेहरा धोने के लिए वॉशरूम भेज देती है, लेकिन जैसे ही वो वॉशरूम के अंदर जाता है, वही रहस्यमयी औरत उसे फिर शीशे में दिखाई देती है। अब वो यकीन के साथ कहने लगता है कि इस प्लेन में कुछ तो बहुत गलत है और कैप्टन को तुरंत इमरजेंसी लैंडिंग करनी चाहिए, लेकिन कोई भी उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। जब उसका व्यवहार पूरी तरह से बेकाबू होने लगता है, तब कुछ यात्री उसे मिलकर पकड़ लेते हैं और उसे शांत करने की दवा दे दी जाती है। सबको लगता है कि मामला खत्म हो गया, लेकिन सच्चाई तो अभी बाकी थी, क्योंकि प्लेन के बाहर सचमुच कोई मौजूद। उधर कैप्टन एक अजीब सी बात नोटिस करता है। जिस तूफान वाले इलाके में वो पार करने के लिए सिर्फ कुछ मिनट लगते हैं, वहाँ उन्हें आधे घंटे से भी ज़्यादा वक्त हो चुका था, लेकिन तूफान खत्म नहीं हो रहा था। अब दोनों पायलट सतर्क हो जाते हैं। इसी बीच प्लेन के अंदर एक अजीब सी घटनाएं शुरू हो जाती हैं। यात्रियों के खाने में अचानक कीड़े दिखने लग जाते हैं। पूरे कैबिन में अफरा तफरी मच जाती है। फ्लाइट अटेंडेंट जांच करने की पहुंचती है और जल्द ही खाना हटाने लगती है, लेकिन उसी समय कैप्टन को पता चलता है कि प्लेन का कम्युनिकेशन सिस्टम भी बंद हो चुका है। वो बार बार ग्राउंड कंट्रोल के संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। अब पायलट भी घबराने लगते हैं। तभी कॉकपिट के शीशे के पास एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है और अचानक पूरा प्लेन नीचे गिरने लगता है। फ्लाइट अटेंडेंट तुरंत सिस्टम चेक करने लग जाती है, जबकि कैप्टन पूरी ताकत से प्लेन को संभालने की कोशिश करता है। कई कोशिशों के बाद इंजन फिर से शुरू हो जाता है और प्लेन वापस स्थिर हो जाता है। यानी मौत बस कुछ सेकंड दूर थी, लेकिन डर अभी खत्म नहीं हुआ था। एक महिला यात्री की नाक से खून बहने लगता है, इसलिए वो वॉशरूम चली जाती है। उसी समय एक फ्लाइट अटेंडेंट खिड़की के बाहर एक डरावना चेहरा देखती है, लेकिन अगले ही पल वो चेहरा गायब हो जाता है। सबसे डरावनी बात यह थी कि सिर्फ उसी ने नहीं, बल्कि कई यात्रियों ने बाहर कुछ अजीब देखा था, लेकिन कोई खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि सबको डर था कि कहीं उन्हें भी पागल ना समझ लिया जाए। वॉशरूम के अंदर फंसी महिला मदद के लिए दरवाजा पीट रही होती है, लेकिन तभी उसकी आंखों से सामने कुछ बदल। जब वो दोबारा आंख खोलती है तो वो खुद को एक अजीब से गोदाम में पाती है। वो घबरा कर इधर उधर देखने लगती है। तभी एक काली परछाई उसके सामने से गुजरती है और अगले ही पल वो फिर से वॉशरूम में वापस आ जाती है, लेकिन इस बार उसका शरीर जैसे कि कोई दृश्य ताकत से जकड़ रखा होता है। फिर शीशे में उसे एक डरावनी औरत दिखाई देती है, जिससे वो गोद में आकर अधूरा बच्चा होता है। कुछ देर बाद लोग दरवाज़ा खोलते हैं तो वो कोने में बैठी रो रही होती है। उसकी हालत देखकर सब हैरान हो जाते हैं। अब तक प्लेन में इतने सारे अजीब हादसे हो चुके होते हैं। धीरे धीरे सभी लोगों को यकीन होने लगता है कि इस फ्लाइट में कुछ तो बुरी शक्ति मौजूद है। अभी अचानक सामने की खिड़की पर खून जैसे लाल रंग कुछ शब्द दिखाई देते हैं, किलर। यह देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। इधर एक दूसरी महिला म्यूजिक सुनकर खुद को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक उसे हेडफोन में एक औरत की ठंडी आवाज़ सुनाई देती है। वो पास बैठे आदमी से पूछती कि क्या उसने भी कुछ सुना, लेकिन वो ना साफ मना कर देता है। महिला सोचती कि शायद वो उसका वहम था, लेकिन जब वो दोबारा हेडफोन लगाती है तो वही आवाज़ फिर से सुनाई देती है। डर के मारे हेडफोन दूसरे आदमी को देती है, लेकिन उसे कुछ नहीं सुनाई देता। अब महिला बुरी तरह से घबरा जाती है। कुछ देर बाद उसे महसूस होता है कि कोई ताकत उसे अपनी तरफ खींच रही है। वो बिना कुछ बोले उठती है और सीधा वॉशरूम की तरफ चली जाती है। फिर अचानक से वो रहस्यमयी गोदाम में पहुंचती है, जहाँ एक औरत अपने बच्चों को लेकर रो रही होती है। जब वो वापस आती है तो उसकी मानसिक हालत बिगड़ चुकी होती है। लोग उसे पकड़कर बांध देते हैं। इसी बीच वो आदमी जिसने सबसे पहले भूत देखा था, अचानक दरवाजे के ऊपर दो छोटे हाथ लटकते हुए देखता है और अगले ही पल वही भूत सबके सामने दिखाई दे जाता है। पूरा कैबिन डर से कांप उठता है। एक यात्री तो डर कर सीधे अपनी बंदूक तक निकाल लेता है, लेकिन भूत अचानक धुएं में बदल कर गायब हो जाता है।
अब सभी को यकीन हो जाता है कि कोई सामान्य घटना नहीं है। डरे हुए यात्री कैप्टन के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि प्लेन को तुरंत कहीं उतार दो, लेकिन कैप्टन बताता है कि चारों तरफ सिर्फ समुद्र है, लैंडिंग का कोई रास्ता नहीं है। उसी समय कैप्टन का व्यवहार भी अजीब होने लगता है और अचानक प्लेन फिर से बुरी तरह हिलने लगता है। किसी तरह स्थिति संभलती है। अब सभी लोग मिलकर सोचते हैं कि आखिर ये सारी घटनाएं शुरू कहाँ से हुई। तब उन्हें एक समान बात समझ आती है। जिन जिन लोगों ने अजीब अजीब चीज़ें देखी हुई उन सभी को उसी रहस्यमय गोदाम की झलक दिखाई दी थी, यानी राज शायद प्लेन की लगेज कंपार्टमेंट में छिपा है। सच्चाई जानने के लिए सभी लोग वहां जाने का फैसला करते हैं और जैसे ही वो अंदर पहुंचते हैं उन्हें फिर से किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। सभी लोग लगेज कंपार्टमेंट के अंदर पहुंचते हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं माहौल और भी डरावना होता जाता है। तभी अचानक उनके सामने काला बैग दिखाई देता है। तो बैग खोलते हैं तो अंदर नज़ारा देखकर सबका पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बैग के अंदर ढेर सारी तस्वीरें होती है और उन तस्वीरों में कई महिला की बेरहमी से हत्या की गई होती है। सबको चौंकाने वाली बात यह थी कि उन सब तस्वीरों में मौजूद एक महिला बिल्कुल उसी भूत की जैसी होती है। अब सभी को समझ आता है कि ये सामान किसी खतरनाक सीरियल किलर का है, लेकिन जब उन्हें उस बैग में एक आईडी कार्ड मिलता है तो सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि उस पर नाम लिखा होता है प्लेन के कैप्टन का। अब सभी लोग सीधे कॉकपिट के कैप्टन के कैबिन में पहुंच जाते हैं और कैप्टन से सवाल करने लगते हैं। शुरुआत में कैप्टन खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जब सारे सबूत उसके सामने रख दिए जाते हैं तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अगर प्लेन सुरक्षित उतर गया तो वो सीधे जेल जाएगा, इसलिए वो एक खौफनाक फैसला लेता है। वो अचानक कंट्रोल स्टिक को नीचे धकेल देता है और पूरे प्लेन को समुद्र की तरफ गिराने लगता है। अब इसका इरादा था कि वो खुद भी मरे और बाकी सभी यात्रियों को भी साथ लेकर जाए, लेकिन तभी उन महिला की आत्माएं जिन्हें उसने मारा था एक बार फिर प्रकट हो जाती है। वो सीधे कॉकपिट में पहुंच जाते हैं और कैप्टन में पर हमला कर देते हैं। पूरा प्लेन बुरी तरह हिलने लगता है। किसी तरह लोग कैप्टन को काबू में करते हैं और को पायलट प्लेन को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक और भयानक से सामने आते हैं। कैप्टन को चारों तरफ से अनगिनत आत्माएं दिखाई देने लगती है। वो सभी महिला थी जो उसकी शिकार बन चुकी है। अब कैप्टन पूरी तरह टूट जाता है। रोते हुए वो अपना सारा गुनाह कबूल कर लेता है। वो बताता है कि उस लोगों को तड़पते हुए देखने में मज़ा आता था। इसी सनक में उसने कई महिलाओं की हत्या की और अपनी नौकरी का फ़ायदा उठाकर सालों तक पुलिस से बचता रहा, लेकिन अब के सारे पाप उसके सामने खड़े थे। वो तो उससे माफ़ी मांगता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। अगले ही पल कैप्टन खुद को अपने ही मृत शरीर के सामने खड़ा पाता है। तब उसे एहसास होता है कि वो मर चुका होता है और उसकी आत्मा उन सभी आत्माओं के बीच फंस चुकी है जिनकी ज़िंदगी उसने बर्बाद की थी। आखिरकार भूतों को इंसाफ मिल जाता है और उनकी आत्माएं शांत हो जाती है। लेकिन संकट अभी ख़त्म नहीं हुआ था। बिजली गिरने की वजह से प्लेन पूरी तरह कंट्रोल से बाहर हो चुका था। अब सिर्फ को पायलट ही बचाने की कोशिश कर रहा था। पूरे प्लेन में दहशत का माहौल था। हर कोई अपनी सीट पर बैठकर मौत का इंतज़ार कर रहा था। फिर अचानक प्लेन ज़ोरदार झटके से नीचे आने लगता है। सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन किस्मत से प्लेन पूरी तरह तबाह नहीं होता। काफ़ी मुश्किलों के बाद बचे हुए यात्री जिंदा बच जाते हैं। जो लोग कुछ घंटे पहले एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, वो अब एक दूसरे को गले लगाकर रो रहे होते हैं। उन्होंने मौत को आंखों से देखा और किसी तरह से उससे बच निकले थे। यही इस डरावनी कहानी का अंत होता है।